जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सन्मति अध्याय 13 वचन 44 से 52 तक। Gospel of St. Matthew chapter 13 verses 44 to 52। स्वीटी बाइबल के पीछे से ले लो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछली उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियों को चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियों को फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, यीशु आज स्वर्ग के राज्य को 3 बातों से तुलना करते हैं। सबसे पहला, यीशु स्वर्ग राज्य को तुलना करते हैं किससे? नीलम, खेत में छिपे हुए खजाने से। एक व्यक्ति जाता है, खजाना छिपा हुआ पाकर उसे दोबारा छिपाकर अपना सब कुछ बेचकर पैसा जमा करता है और उस खेत को खरीद लेता है। सब कुछ बेच देता है और उस खेत को खरीद लेते हैं जहां खजाना है। और दूसरा है उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी। तो स्वर्ग का राज्य ऐसे एक मोती है जिस प्राप्ति के लिए वह अपने जीवन में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। और तीसरी बात है, समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो अच्छे और बुरे दोनों मछली को खींच कर ले आता है। और अंत में मछुए क्या करते हैं? अच्छी मछलियों को बर्तनों में जमा करते हैं और कचरे मछली को फेंक देते हैं। इन 3 चीजों के द्वारा यीशु आज हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे इस धरती के जीवन में हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण मकसद क्या होना चाहिए।
वी मस्ट सर्च फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हमें ईश्वर के राज्य ऐसे एक मोती है, ऐसे एक खजाना है जिसके लिए हमें सब कुछ त्यागने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। यदि हम सब कुछ नहीं त्यागेंगे, ईश्वर के राज्य की खोज में नहीं लगे रहेंगे, और यीशु स्वयं हमें समझाते हैं, अच्छी मछली जो ईश्वर के राज्य को जिन्होंने खोया उन्हें बर्तनों में जमा करके ऊपर ले जाएंगे, और कचड़े जो लोग ईश्वर के राज्य की खोज नहीं किया है उनको कचड़ा समझ के कहां फेंक देंगे? वापस पानी में, जीवन पर नरक में। तो एक घटना है, साइमन वापस आ गए। एक टिकट कलेक्टर, कौन है? टीटी बोलते कि नहीं? आशीष अभी आते समय टीटी से मिले होंगे आप? नहीं आया। तो टीटी ऐसे एक ट्रेन में यात्रा करते करते एक बोगी में आता है जहां बहुत से लोग हैं, और उसने देखा उस बोगी में एक कोने में एक छोटा सा पेटी पड़ा हुआ है। तो उस पेटी को उठाकर जितने भी लोग थे उनसे पूछा, ये पेटी किसका है? और बहुत से लोग मुंह नहीं खोले। एक बुढ़ा आदमी जो बोगी में था बोला, सर वो मेरा डब्बा है, मेरा पेटी है। तो तुम्हारा पेटी है कि इसका प्रूफ क्या है? कोई भी बोल सके मेरा प्रूफ है, मेरा पेटी है। फिर वो बुढ़ा ने बोला, इसके अंदर कृष्ण भगवान का मेरा फोटो है। बोलो, अरे फोटो तो कोई भी रख सकता है, इसमें तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? यदि तुम्हारे फोटो होते हम बोलते हैं ये भक्त साहब का है, कृष्णा का फोटो तो भगवान का तो कोई भी फोटो रख सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। फिर ये बुढ़ा वो टीटी का अच्छी बात है, मेरा फोटो उसमें क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि टीटी ये बताता है। क्या बोला? जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, मेरे डैडी ने ये पेटी को मेरे पास दिया, मुझे दिया है, और मुझे थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी देता था, और उस पॉकेट मनी को मैं उस पेटी में रखता था। और मुझे बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, स्वीटी के समान मेरे माँ बाप मुझे बहुत अच्छा लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे, इसलिए मैंने उस पेटी में मेरे माँ बाप का फोटो रखा। और स्कूल में, घर में, जहां पर मुझे समय मिलता है, मेरे मम्मी डैडी को मुझे इतना प्यार था, उन्हें देखता था, वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। और जैसे मैं लड़का बड़े होते गया, फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत हैंडसम सुंदर दिखने लगा, इसलिए मेरे मम्मी पापा का फोटो निकाल कर मेरा फोटो लगा दिया मैंने। मेरा सुंदर काला केस कितना, मेरा सुंदर चेहरा, मैं कितना गोरा, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं अपने अपनी फोटो को देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सही में जैसे आप सुंदर है वैसा। फिर जैसे मैं और बड़ा होते गया, फिर मेरी शादी हुई, और मेरे से ज्यादा मेरी औरत मुझे बहुत सुंदर लगने लगी, इसलिए मैंने मेरा फोटो निकाल दिया, मेरे औरत को फोटो रख दिया उसमें। और उस फोटो को मैं कभी भी काम जाने से भी साइमन के समय, फुर्सत के समय में, लंच ब्रेक में फोटो देखता था, बहुत सुंदर लगती थी मेरी औरत मुझे। इस प्रकार मेरी औरत से मुझे बहुत लगन और प्यार था। नई नई शादी, फोटो बहुत सुंदर, तो कभी भी उसको याद आने से मैं देखते रहता था। बोलो कैसे मोबाइल में किसी की फोटो देखता है वैसा। फिर एक साल के बाद क्या हुआ, मुझे एक बच्चा हुआ, लड़का बच्चा हुआ। फिर बच्चा मुझे बहुत सुंदर लगने लगा, इसलिए मैंने मेरे औरत का फोटो निकाल दिया और उसमें मेरे बच्चे के फोटो। और जब मेरे जीवन में मेरा बच्चा आया, मेरा जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा मुझे इतने अच्छे लगने लगा। मैं बहुत देर से काम पर जाता था, जिससे मैं बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताऊं, और काम के बाद भी मैं इधर उधर भटकता नहीं था, जल्दी आकर मेरे बच्चे के साथ समय बिताता था, खेलता था। और मेरे बच्चे के फोटो मैं उसमें हमेशा रखा करता था। मेरे बच्चे से इतने प्यार हो गया, इतनी प्यार हो गया, मेरा सब कुछ उसके में डाल दिया। फिर मेरे माँ बाप मर गए। कुछ दिन के बाद फिर मेरी औरत भी मर गई।
उसके बाद जैसे मेरा औरत भी मर गई, फिर मेरे जीवन में क्या लड़का बड़े होने लगा, फिर मैंने उसका शादी करा दी। और जब मैंने मेरे लड़के को शादी करा दिया, फिर वो बुढ़े के आंखों में आंसू बहने लगा। जब मेरे बेटे को मैंने शादी कराया, तब से वो मेरे घर से निकला, आज तक मुझे पलट कर नहीं देखा। तब मैंने मेरे लड़का का फोटो को भी निकाल दिया। उसके बाद मैंने कृष्ण भगवान का फोटो लगाया। फिर मुझे होश में आया, यह कह यदि मेरा प्यार जो मैंने मेरे माँ बाप को, मेरे औरत को, मेरे बच्चों को किया, यदि मैं उतना प्यार मेरे भगवान से किया होता, आज मैं अकेला नहीं होता, अकेलापन महसूस नहीं करता। अभी मैं भिखारी जैसे घूम रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जिसको मैंने प्यार किया, माँ बाप, मेरी औरत, मेरे बच्चे सब दूर हो गए, मैं अकेला हो गया हूं। सिर्फ मेरे लिए अभी मेरे भगवान है। इसलिए मैंने मेरे भगवान कृष्णा का फोटो मैंने इस पेटी में रखा हूं। बहुत सुंदर बात है प्यारे भाई तो बहनों, हम अपने जीवन पूरे अपने बच्चों के लिए, अपने औरत के लिए, अपने परिवार के लिए देते हैं। यहां तक भी हम ईश्वर के पास आते नहीं, देखते नहीं, अनदेखा करते हैं। और अंत में जिनको आपने अपना जीवन दिया, जिनको आपने सब कुछ खर्च किया, जिनके लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया, वे आपके साथ नहीं देंगे। ये सच्चा है, ये हम दुनिया में देख रहे हैं। सिर्फ हमें जीवन के अंत तक साथ देगा, हमें कभी अकेला होने नहीं देगा, और हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ देगा हमारा ईश्वर ही। अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो और समझ लीजिए कि हम दुनिया में यही देख रहे हैं और हमारे साथ भी वही होगा। और इसलिए यीशु भी कहता है, जो मुझे छोड़कर अपने माता पिता, भाई बहने, बच्चों को प्यार करेगा, वह मेरा योग्य नहीं, मेरा शिष्य नहीं बन सकता है। अच्छी तरह प्रभु यीशु हमें समझाना चाहते हैं, हमारे जीवन में हमारे माँ बाप हो, हमारे औरत हो, हमारे बच्चे हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त भाई कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, समय पर वे हमारे साथ नहीं देंगे। सिर्फ ईश्वर हमारे साथ दे सकता है। और इसलिए हम अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान, इसलिए इन 3 घटनाओं के द्वारा यीशु हमें ये बताना चाहते हैं, आपके बेटा और बेटी आपके लिए कितना भी प्यारे क्यों ना हो, वे आपको साथ नहीं देंगे। क्योंकि जब समय आ जाएगा, शादी हो जाएगा, वे अपने अपने दुनिया में चले जाएंगे। ये दुनिया की रीत है। इसलिए यीशु हमें बताना चाहते हैं कि वह खेत में छिपा हुआ वो खजाना है। कौन? यीशु है। और उस यीशु जो खेत में छिपा हुआ खजाना है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें सब कुछ बेचना है, अपने सब कुछ त्यागना है। अपने माँ बाप को त्यागना है, बच्चों को त्यागना है, अपने परिवार के सुख दुख के सब कुछ त्याग कर उस यीशु को पाने के लिए, वो खजाना है। यदि हम उसे पा लेते हैं तो हमने इस जीवन में सब कुछ पा लिया। यदि ईश्वर को आपने नहीं पाया, आपका जीवन बेकार है। आपकी नौकरी से, आपके परिवार के जीवन से, आपके बच्चों से क्या लाभ है यदि जीवन के अंत में आप अकेला हो जाते हैं और ना ईश्वर की सहारा है, ना अपने लोगों की सहारा है। उत्तम मोती खोजने वाला वह व्यापारी के समान हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में उस ईश्वर की खोज में लगना है। वो उत्तम मोती यीशु है। वह उत्तम मोती स्वर्ग का राज्य है। क्या हम अपना जीवन का सब कुछ त्याग कर उस ईश्वर की खोज में लगते हैं? इसलिए संत अगस्तीन अपने जीवन में कहते हैं, माय हार्ट इज रेस्टलेस, मेरे आत्मा जब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक उस ईश्वर को ना पाएगा जिस ईश्वर ने मेरे दिल, मेरी आत्मा को बनाया। माय हार्ट इज रेस्टलेस टिल आई फाइंड माय गॉड। यदि मैं जब तक मेरे ईश्वर को मैं नहीं पाऊंगा
तब तक मेरी आत्मा अशांत रहेगी। तो ईश्वर ने हमें बनाया है और उस ईश्वर को हमारे जीवन में प्राप्ति ही हमारे जीवन की सबसे पहला मकसद है। उत्तम मोती खोजने वाले, उत्तम खजाना खोजने वाले उस व्यक्ति के सदृश होना। मगर हम देखते हैं हमारे जीवन में अपना सब कुछ खर्च करने के बाद, अपनी मेहनत, अपनी पैसा, अपनी ताकत, हम सब कुछ खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, जीवन निर्वाह। अंत में हमें समय मिलने से हम ईश्वर के पास आते हैं। समय मिलने से क्यों? समय नहीं फादर, मैं ड्यूटी हूं। ईश्वर के राज्य की खोज करना हमारा सबसे पहला कर्म है और धर्म है। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं सुलेमान राजा ईश्वर के मंदिर में, गिबोन ईश्वर के मंदिर में गया। वहां ईश्वर के बलिदान चढ़ाने के लिए जब ये सुलेमान ईश्वर के मंदिर में रहता है, वहां सपने में दिखाई देता है और ईश्वर उनसे बातें करने के लिए शुरुआत करता है। गॉड इनिशिएट्स द डायलॉग। ईश्वर बात करते हैं, सुलेमान आप मेरे मंदिर में आए हो, मैं आपसे अभी बातें कर सकता हूं। पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, व्हाट डू यू वांट? आप अपने जीवन में किस बात की भूखे और प्यासे हो? आधुनिक की दुनिया में हम देखते हैं हर इंसान धन संपत्ति के पीछे है, हर इंसान सुख भोग के पीछे है, हर इंसान अपने जीवन को कितने खुशी आनंद बना सकता है उसके पीछे लगे रहता है। और यही दशा थी उस समय भी। तो राजा चाहे तो सुलेमान ईश्वर से मांग कर सकता था धन संपत्ति के लिए, अपने दुश्मनों की बर्बादी के लिए, लंबी आयु के लिए, मैं बहुत सालों तक जीना चाहता हूं। मगर सुलेमान राजा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। ना मुझे लंबी आयु चाहिए, ना धन संपत्ति चाहिए, ना मेरे दुश्मनों की बर्बादी चाहिए। ये ईश्वर मुझे समझदारी दीजिए जिससे मैं आपकी लोगों के ऊपर अच्छी तरह शासन कर सकूं और मुझे अच्छा और बुरा फरकने के लिए ज्ञान दीजिए, टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कितनी अच्छी प्रार्थना किया। और ये प्रार्थना करने से पहले सुलेमान राजा यही कहता है ईश्वर से, ये मेरे ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद को चुना है और उसके साथ कितने प्यार से तूने व्यवहार किया। धन्यवाद और स्तुति करता अपने पिता के साथ ईश्वर ने कैसे व्यवहार किया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति। और दूसरा वह ईश्वर से कहता है मैं तो अयोग्य हूं, इतनी बड़ी लोगों के ऊपर शासन करने के लिए मैं अयोग्य हूं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। और तीसरा है वो मांगता है मुझे विवेक और ज्ञान दीजिए अच्छी बुरी फरकने के लिए। तो जब ईश्वर से हम मांगते हैं सबसे पहले सुलेमान राजा के समान हमें अपने जीवन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। और दूसरी बात है हम अपने कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, मैं तो अयोग्य हूं। सुलेमान राजा ऐसी प्रार्थना करता। तीसरा और मांगता है मुझे विवेक दीजिए, ज्ञान दीजिए अच्छे बुरे फरकने के लिए। ईश्वर को ये प्रार्थना बहुत अच्छा लगा। तो हमारे प्रतिदिन की जीवन में जब ईश्वर के साथ वचन में प्रार्थना में बैठते हैं, हम भी मांगते हैं और ईश्वर भी स्वयं देने के लिए तैयार है, मगर हम किस बात पर ध्यान देते हैं, किस चीजों की मांग रखते हैं? अपने लिए मांगते हैं या ईश्वर के राज्य के कार्य के लिए मांगते हैं? सुलेमान राजा मांगता है अपने लिए नहीं, ना लंबी आयु, ना सुख सुविधा, ना धन संपत्ति, मगर आपकी प्रजा का शासन करने के लिए ज्ञान समझदारी मुझे दीजिए। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं उत्तम मोती खोजने वाला नहीं। पहला दृष्टांत है खजाना जो खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है ईश्वर का राज्य। ये उत्तम खजाना जो खेत में छिपा हुआ है उसे पा लेता है और उसकी प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खेत को खरीद लेता है। इसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? फिलोमिना
कि खजाना जमीन के ऊपर पड़ा नहीं रहता है, खेत में छिपा हुआ है। तो सही में वो खेत है हमारा बाइबल। वो खेत कौन सा है? बाइबल वो खेत है, और इस खेत में, इस बाइबल में छिपा हुआ है यीशु और ईश्वर के राज्य, ईश्वर की मुक्ति। और हम सबों को बाइबल की खोज करना है, ढूंढना है। खजाना छिपा हुआ है, मगर हम ऐसे एक पन्ना पढ़ लेते हैं, मेरा हो गया, बाइबल पढ़ लिया, रोज बाइबल पढ़ता था। मोती आपको कैसे प्राप्त हो? ये खजाना छिपा हुआ है, और उस खजाने का हमें ढूंढना है। ढूंढने वाले एक ही पन्ने से नहीं ढूंढते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं। जैसे पिछले बार जो कहानी सुनाई थी ने, पूरे खेत को जोत लेता है भाव को ढूंढने के लिए, एक जगह पर नहीं। तो वैसा हमें पूरे बाइबल को टटोलना है, जहां छिपा हुआ है यीशु, जहां छिपा हुआ है ईश्वर की मुक्ति विधान हमारे जीवन के लिए। और जब तक हम उस बाइबल की खोज में नहीं लगेंगे, यीशु हमें प्राप्त है, वो उत्तम मोती हमें प्राप्त नहीं होगी। है कि नहीं आशीष? और यीशु भी बताते हैं कि हम उस उत्तम मोती खोजने वाले व्यक्ति के समान होना चाहिए। अपना सब कुछ बेचकर, इन्हें अपना सब कुछ त्याग कर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी औरत, मेरी नौकरी को भी थोड़ा त्यागना है, अलग रख के उस मोती जो कि बाइबल में छिपा हुआ यीशु और उसका स्वर्ग राज्य की हमें खोज करना है। और यीशु देखता है हम कितनी खोज करने के लिए कितने आप त्यागते हैं। यीशु को और यीशु की मुक्ति विधान को हम खरीद नहीं सकते हैं। खरीद सकते हैं अपने सोना चांदी, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सोना चांदी अपने पैसे से ईश्वर के राज्य को खरीद सकते हैं? नहीं। और ईश्वर के राज्य को खरीदने के लिए हमें ना कि खरीदने के लिए पैसा खर्च करना है, मगर छोड़ना है। अपने यीशु आराम को छोड़ना है, अपने नींद को छोड़ना है, बोलो, और अपने दोस्तों को छोड़ना है, अपने काम को भी थोड़ा छोड़ना है, त्यागना है। जब तक हम त्यागेंगे नहीं, और उस मोती को जो बाइबल में छिपा हुआ है खोजने के लिए हमें समय नहीं मिलेगा। अच्छी तरह ध्यान से सुन लो और समझने के लिए कोशिश करो कि ईश्वर का राज्य यूं ही हमें प्राप्त नहीं होता है। अपना सब कुछ त्याग कर अपना उस मोती खेत को खरीद लेता है, यानी अपने जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ बेच देता है उस खेत को खरीदने के लिए। वैसा हम अपने जीवन में जो कुछ जिसके लिए हम महत्व देते हैं, अपनी नौकरी के लिए, अपने औरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, जो कुछ आप महत्व देते हैं, जिस पर आप दिन पर लगे रहते हो, उससे भी बढ़कर आपको उस यीशु को खोजने में लगना है। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप कचड़े मच्छी के समान जीवन के अंत में उस बुढ़े के समान रोते रह जाएंगे। ना मेरा बच्चे मेरे साथ है, न मेरा औरत मेरे साथ है, मैं अकेला हूं। यदि मैं मेरे ईश्वर को जन्म से लेकर आज तक उतना ही प्यार और सेवा किया होता, आज मैं इतना अनाथ नहीं होता, इतना दुखी नहीं होता, इतना निराश नहीं होता। यही दशा हमारे जीवन में भी आएगी। इसलिए हमें होश में रहना है, सतर्क में रहना है। हमें सबसे पहले उस मोती को अपने जीवन में अपनाना है। वो मोती है स्वयं प्रभु यीशु, प्रभु यीशु का मुक्ति विधान। और प्रभु यीशु को प्रभु यीशु जो उत्तम मोती है, उन्हीं को अच्छा लगता है, उन्हीं को प्यारे लगते हैं। किसको सही में? किसको प्यारे लगते हैं? यीशु किसको प्यारे लगते हैं? आशीष उसी को, जैसे सुलेमान राजा ने ईश्वर के सामने स्वीकार किया, प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं इतनी बड़ी प्रजा के ऊपर शासन नहीं कर सकता। इसलिए ओनली द कन्विंस्ड सिनर, फॉर हिम जीसस बिकम्स द प्रेशियस ट्रेजर। और जो व्यक्ति अपने आप को पापी समझता है और मुक्ति की जरूरत में है, उसी को प्रभु यीशु उत्तम मोती के समान लगने लगेगा। क्योंकि उसी को लगेगा मेरे जीवन में मेरे पाप से मुझे छुटकारा देने के लिए दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ यीशु ही मुझे मुक्ति दे सकता है। इसलिए वही व्यक्ति को यीशु उत्तम मोती जैसा लगने
जो अपने जीवन में अपने आप को कमजोर पापी मनुष्य समझता है। जब तक यह व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हम उस यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे। और जैसे हमने कहा है, तीसरा मच्छी पकड़ने वाला जाल डालता है, अच्छे और बुरे मच्छी दोनों आता है। जैसे हफ्ते में देखा, खेत में अच्छा बीज और जंगली बीज दोनों को साथ में अंतिम समय, फसल के समय उन्हें अलग कर दिया जाएगा। यहाँ यीशु मच्छी पकड़ के खाने के लिए हम यही बताना चाहते हैं, अच्छे मच्छी हमारी को बनकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना, कचड़े बनकर हमें ईश्वर फिर से समुद्र में फेंकना नहीं। हम सब अच्छे मच्छी है स्वीटी या कचड़ा मच्छी? हम कचड़ा मच्छी है, बोलो हम कचड़ा मच्छी है। क्या करते हैं यीशु? फिर फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं है। हम सभी कचड़े मच्छी जरूर है, मगर हमको अच्छे मच्छी बनना है। स्वीटी क्या बनना है अपने को? अच्छा मच्छी, अच्छा मोती, उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के समान बनना है। मत्ती 6:19 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 6:19। मत्ती 6:19 क्या नाम है? पृथ्वी पर अपने जहाँ मोर्चा लगता कीड़े खाते और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता, ना कीड़े खाते और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। बहुत सुंदर वचन आपने मेरी बात बोली है। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वहाँ तुम्हारे हृदय भी होगा। पुराने जमाने के लोग अपने संपत्ति को सोना, चांदी, कपड़े, खेत, ऐसी चीजों में अपने पैसा खर्च करते थे। कपड़े में विशेषकर, क्योंकि जब हम कपड़े पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं, क्या प्रदर्शन होता है? मैं धनवान हूं, देखिए मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और लोग इसको प्रदर्शन करना चाहते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। तो यीशु हमें बताते हैं, तुम्हारा संपत्ति इन सभी चीजों में ना हो। यदि आप बहुत से पैसा जमा करके रखा, क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगी। ऐसी साइमन सोना चांदी भर के अलमीरा में ताला भी मार के रखेंगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी। वो है कि नहीं, बराबर रोटी खोल के देखते रहेंगे। और यदि कपड़ा जमा करते रखेंगे, उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है? मोर्चा लगते नहीं, एक बार उस जमाने में ऐसे कीड़ा थे बोले, वो धीरे कैसे घुस जाता है कपड़े और पूरे कपड़े को खा लेता है। और इसलिए यीशु हमें बताते हैं, इस दुनिया में ऐसी पूंजी जमा करने के लिए कोशिश मत करो। यदि आपके पास पैसा है जिसके लिए आप दिन रात परिश्रम करते हो, मेरा जीवन, मेरा बच्चे के जीवन, मेरा भविष्य, मेरा रिटायर्ड जीवन खुशी होना चाहिए। एलआईसी डालते हैं, यहाँ डालते हैं, वहां डालते हैं, कि एलआईसी आपके जीवन को बचाएगी? आप कितना भी पैसा जमा करो, आपका जीवन की सुरक्षा आपके पैसे में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना, आपका जान बचा नहीं सकते। आपके पैसा से आपका 1 मिनट आयु बढ़ा सकते हैं जब ईश्वर बुलाता है। फिर आप समझते हैं भविष्य के लिए, फादर मैंने 4 एलआईसी डाला हूं, मेरे चारों बच्चों के लिए होना चाहिए और मेरे लिए भी अलग है। हम सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित नहीं है। आपके एलआईसी से आपके जीवन सुरक्षित, आपके सोना चांदी से आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। कीड़ा खा लेते हैं अपने कपड़ों को और अपने सोना चांदी को, मोर्चा लग जाता
जाता है। सोना कितना भी वो ये धरती का है कि नहीं, स्वर्ग का नहीं है। और जो इस धरती का है वो हमेशा नष्ट होने वाला है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए यीशु हमें बताते हैं कि हमारा संपत्ति स्वर्ग में जमा होना चाहिए। दुनिया की दृष्टि में आप धनवान नहीं, मगर हम सबों को ईश्वर की दृष्टि में धनवान बनना है। पूछो अपने आप में, मेरे लिए मैंने स्वर्ग में क्या संपत्ति इकट्ठा किया अभी तक? बोलो अपने आप मुझे बात, इस धरती में मेरे संपत्ति है तो मैं क्या जमा करूंगा? हमारे लिए पूछो अपने आप से, मैंने स्वर्ग में अभी तक क्या संपत्ति इकट्ठा किया है जो मेरा इस धरती पर छोड़ के जाने के बाद मेरा इंतजार करेगी? एक्सपेक्टेशन स्वीकार करने के लिए, मुझे स्वागत करने के लिए मैंने ऐसी क्या संपत्ति इकट्ठा किया है? आप अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी शक्ति कहां लगा रहे हो? सही में इस दुनिया के कामकाज में, अपने भविष्य के लिए, अपने औरत के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने स्वयं के जीवन के लिए। फाइन, सबों को मेहनत करना है, मेहनत से कभी भी चूक नहीं। यीशु स्वयं बोलता है, कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के आपके पेट की पालन पोषण करना है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबों काम करना है, मगर वही हमें सीमित नहीं रहना है। इससे भी बढ़कर हमें धन इकट्ठा करना है स्वर्ग के लिए, जहां ना चोर घुसते हैं, ना कीड़े खाते हैं, हमारे संपत्ति वहां सुरक्षित है। आप जितना भी संपत्ति इधर बनाया, आज नहीं तो कल उसको छोड़कर जाना ही है। फिर वो ऊपर के लिए क्या संपत्ति बनाएगा? सोचो। इसलिए हमारे सबसे उत्तम पहला एंजाइटी होना चाहिए अनंत जीवन के बारे में। उस जीवन की प्राप्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए वचन कहता है, जहां तुम्हारे संपत्ति है वहां तुम्हारी दिल भी होगा, है कि नहीं? आज की आखिरी वचन है कि नहीं? जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारे हृदय भी होगा। हमारा दिल हमेशा अट्रैक्टेड उस पूंजी की ओर। तो आपके जीवन में आपका दिल किसकी ओर ज्यादा अट्रैक्शन है? आशीष, आपके दिल किसकी ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है? किसकी ओर ज्यादा जानना है? किसके लिए आप सब कुछ देना चाहते हो? अपना गर्लफ्रेंड, अपना काम, अपने पैसा, बहुत पैसा बनाने के बाद मुझे शादी करना है, तो पैसा बनाना है, फाइन, सब कुछ करना है, मगर ये सब समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हमारा दिल का द बेस्ट खजाना वही होना चाहिए, ईश्वर का राज्य। यीशु हमारे दिल की खजाना होना चाहिए। यदि यीशु हमारे दिल की खजाना है तो हम उसके प्रति हमेशा सोचेंगे, विल बी वरीड एंड एंशियस, उस यीशु को प्राप्त करने के लिए, उस मोती को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए अपने दिल की इच्छाओं को हमें काबू में रखना है। हमारे दिल की इच्छाओं को क्या करना चाहिए? में दिल तो बहुत सी चीजों को चाहता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी सब चाहिए, ये लड़की भी अच्छी है, ये लड़की भी अच्छी है, ये भी लड़की अच्छी है, सब लड़की अच्छी। मस्ट रेगुलेट द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। अपने दिल की इच्छाओं को हमें काबू में रखना है और उस दिल में सबसे पहले हमें यीशु को बसाना है। उत्तम मोती यीशु है, वो ट्रेजर। जहां तुम्हारी संपत्ति है वहां तुम्हारे दिल भी होगा। यदि हमारे दिल में यीशु है तो हमारे सोच विचार भी लगातार उसी में रहेगा। इसलिए इसायास नबी हमें बताते हैं 33:6, इसायास 33:6 जयंती पढ़ेंगे। इसायास 33 33:6 जयंती को मिल गया। तुम्हारे दिनों की सुरक्षा होगा। यस, प्रज्ञा, ज्ञान और प्रभु पर श्रद्धा, यही तुम्हारा खजाना होगा। यही तुम्हारा खजाना है। हमारे एक व्यक्तियों का खजाना कौन सा है? प्रज्ञा, ज्ञान और प्रभु पर श्रद्धा, यही हमारा खजाना है। हमारे दिल की खजाना, हमारे जीवन की खजाना। आप इस वचन को मेरे पास बोलिए, वह यानी ईश्वर, वह तुम्हारे दिनों की सुरक्षा होगा। प्रज्ञा, ज्ञान
चीजों को अपना खजाना मान के उसके पीछे अपना जान बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हमारा खजाना है प्रभु पर श्रद्धा, प्रज्ञा और ज्ञान, जो सुलेमान राजा ने ईश्वर से मांगा है। मुझे प्रज्ञा और ज्ञान दीजिए प्रभु, जिससे मैं अच्छा और बुरा को पहचान सकूं। इसलिए हमारा इस धरती पर जीवन जीते हमें अच्छा और बुरा फरकना है। मेरी खजाना क्या है और बर्बाद होने वाला चीज क्या, हमें फरकने के लिए हमें प्रज्ञा और ज्ञान की जरूरत है। यदि हम अपने जीवन में फरके होते तो जरूर हमारे लिए वह उत्तम होती, प्रभु यीशु बन जाता है और उसकी खोज में हम लगे रहेंगे। और इसलिए जो विश्वास के साथ, नम्रता के साथ ईश्वर को खोजेगा वह उसे प्राप्त होगा। इसलिए हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में वह विश्वास चाहिए और नम्रता चाहिए। जब ईश्वर हमें प्राप्त होगा जो उत्तम होती है, और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर छाई रहेगी और हमारे दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के माध्यम से होगा। और जब ईश्वर हमारे साथ रहेगा क्या होगा, हमारे दुश्मन हमसे क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। और हर एक सुबह जब हम उठते हैं, मम्मी अपने बच्चों को उठाते, उठो बेटा, वैसा ईश्वर हमें उठाते हैं। ना केवल हमें उठाते हैं, उठकर हमें चलने के लिए, अपना प्रतिदिन का कार्य करने के लिए हमें शक्ति कौन देते हैं, ईश्वर देता है। और इसलिए उस ईश्वर को हमें खोजना है। अच्छे वाले जवान दो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे 12वीं 13वीं में, और अचानक एक आदमी शाम को बाथरूम से नहा धो के बाहर आया। बेतुल की बात है, मैं उसको पहचानता हूँ। आप भी जानते होंगे, यजीदो और खुजूर, जो टेक्निकल स्कूल में पढ़ाता था। अच्छे वाले बाथरूम में नहा धोकर आया और कंघी करते समय पैरालाइज हो गया, उसके एक हाथ पे नहीं चल। कैन यू इमेजिन? सोच भी नहीं सकता, इतने जवान आदमी है। तो ऐसा हमारे जीवन की सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। यदि हम आज सवेरे उठे, आज गिरजा में आए, ईश्वर हमें उठाता है, शक्ति सामर्थ्य देता है। और इतना ईश्वर हमें करने के बाद उत्तम होती ईश्वर को खोजने में हम अपना समय, इसलिए हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पहचानने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु, जिससे मैं मेरे जीवन को ऐसी चीजों में लगा रहा बर्बाद न करूं। मैं रियलाइज व्हाट इज गुड एंड राइट, सही क्या है, गलत क्या है। काम करना सही है, और कितना काम करना है, क्या वो उस काम के बीच में हम समय निकाल कर ईश्वर को ढूंढ सकते हैं। ईश्वर की ढूंढने के लिए हमें समय निकालना है। इसलिए दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। और इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। सच्चा विजडम, प्रज्ञा और ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, हमें ईश्वर के रास्ते में हमें हमेशा बनाए रखता है, और कभी हम विचलित नहीं होंगे। सच्चा भक्ति इसी में है, जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं। और यदि हमारे जीवन में सच्चा भक्ति है, ऐसे एक खजाना है सच्चा भक्ति, ईश्वर का ज्ञान, कोई आपसे चुरा सकते हैं? आपके जेब से पैसा कोई चुरा सकते हैं, आपके कान से कोई सोना काट कर ले जा सकते हैं, मगर जब आपके जीवन में ईश्वर के प्रति द ट्रू पाइटी, ईश्वर के प्रति भक्ति है, ज्ञान है, उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और इसलिए ऐसी मोती को अपने जीवन में पाने के लिए प्रयास करो। ना कोई चोर मार सकता है या कीड़े खा सकते हैं। आप दुनिया की कितना भी चीजें ले लो, आप जितना भी सुंदर सुंदर चीज आप देखते हो साइमन, उसमें कमियां आपको जरूर दिखेगी कि नहीं। इतना भी अच्छा कपड़ा क्यों ना हो, और ये कपड़े थोड़ा ये रंग अच्छा होता है, कितना भी अच्छा बाइक को इसमें ऐसा भी रंग और अच्छा होता है। हमेशा हम कमियां देखते हैं, मगर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्यार जो हम जिसमें समय बिताते हैं, उसमें कभी कमी महसूस नहीं होगा। जितना भी आप ईश्वर को प्यार करोगे, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान है। ईश्वर के प्यार और भक्ति करने से आपको कोई नुकसान नहीं। और यदि आप एक लड्डू ज्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा।
इसलिए हर चीज, दुनिया की चीजों में हमारे नुकसान ही नुकसान है, कमी महसूस होता है। और ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर के प्यार में हम जितना भी आगे बढ़े उतना ही हमें लाभदायक है, एक साथ नुकसान। इसलिए हमें सच्चा भक्ति, प्रभु प्यार, ईश्वर का प्रभु ज्ञान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लूकास 12:21 कासिमीर 12:21 लूकास 12:21 117 यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ये किसके बारे में बताता है? इसमें उस मूर्ख किसान के बारे में बताया गया है जिसके खेत में साइमन बहुत फसल हुआ और बोलता है कि मैं इन सभी धन को क्या करूं, रखने के लिए जगह नहीं है, मैं इसलिए पूरे भंडार को तोड़कर नया बनाऊंगा और पूरे धन को इकट्ठा करूंगा और मेरी आत्मा से कहूंगा, ध्यान से सुनो, मेरी आत्मा से कहूंगा, ये मेरी आत्मा बरसों के लिए बहुत है, खाने पीने के लिए खाओ और मौज उड़ाओ। ईश्वर इस बदमाश किसान को इतना धन संपत्ति दे दिया। बुरे लोग क्यों फलते बोलते नहीं, बुरे लोग पारा इतना बुरा करता है और उसको बहुत संपत्ति मिल रहा है। ये किसान ये अचानक इतना दे, पहले एक ही बार में वो स्वार्थी नहीं बन गया, पहले भी उसको बहुत दान संपत्ति मिला होगा और वो क्या कर, अभी ज्यादा मिला, उससे भी ज्यादा मिला, इसलिए वो पुराने खजाने को तोड़कर नया बनाऊंगा, इकट्ठा करूंगा, मेरी आत्मा से कहूंगा खाओ पियो और वर्षों के लिए आराम करो। यीशु क्या बोलता है? वे मूर्ख जो दुनिया की दृष्टि में धनवान है, पैसे वाले हैं, उसको ईश्वर क्या कहता है? मूर्ख कहता है। यू आर ए फूल, क्योंकि तुमने इस दुनिया के लिए तो धन इकट्ठा किया, पर स्वर्ग की दृष्टि में क्या आप धनवान है? इसलिए यीशु कहता है मूर्ख, आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आना है, तुमने जो इकट्ठा किया वो किसकी होगी? तो आपने जो इकट्ठा किया, परिश्रम किया, किसकी होगी? आपके बैंक बैलेंस कहां जाएगा? तो हमें ऐसा ईश्वर के पास कभी भी जाना है, इसलिए हमें ईश्वर की दृष्टि में धनवान बनना है। ईश्वर की दृष्टि में धनवान कैसे बनेंगे? जब हम उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के समान ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहेंगे, बुद्धि ज्ञान विवेक से हम उस मोती की खोजते लगेंगे, प्रभु भक्ति में लगे रहेंगे। और यह धनवान क्या कि इतना धन संपत्ति मिलने के बाद यह नहीं सोचता कि मैं कितनी गरीबों को मदद करूंगा, वो सिर्फ बोलता है कि मैं खाऊंगा, मैं आराम करूंगा, मैं आनंद लूंगा, मैं उसके जीवन में दूसरों के लिए कोई जगह है ही नहीं। और इसलिए यीशु बोलता है बस बहुत हो गया, मैंने तुमको बहुत कुछ दिया, मैंने सिर्फ तुम अपने लिए रखा, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारा बनता है। जो हम बैंक बैलेंस हमारे लिए रखते हैं वो हमारा नहीं है। जो हमने दूसरों के लिए दिया है वो हमारा बनता है। स्वर्ग में वो हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। जितनी गरीब लोगों को हमने मदद किया, वे आकर हमारे सामने साक्षी देंगे, प्रभु इन्होंने मेरे लिए किया, इस स्वर्ग राज्य में पाने के लिए योग्य है। इसलिए माता तेरेसा कहती है, यदि क्रिस्तीय होने के बाद इफ यू आर नॉट लिविंग फॉर अदर्स, यदि आप दूसरों के लिए जीवन नहीं जीते हो, योर लाइफ इज ए वेस्ट, योर लाइफ इज ए वेस्ट। तो हमारे जीवन में रोज कुछ ना कुछ दूसरों के लिए हम अच्छे कार्य करना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, ना कि मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरी औरत, बस सिर्फ अपने लिए सोचना। ये धनवान से अलग नहीं हो सकता। ये धनवान ने सिर्फ मेरे लिए सोचा, अपने लिए सोचा, मैं खाऊंगा, मैं आराम करूंगा, मैं खुशी रहूंगा, मगर मेरा पड़ोसी क्या हो रहा है, मेरा गरीब रिश्तेदार क्या हो रहा है, किसी की वो चिंता नहीं किया। और इसलिए यीशु कहते हैं हम सबों को स्वर्ग में संपत्ति जमा करना है, इस दुनिया में नहीं। इसलिए वो धनवान बुरे होने के बावजूद भी ईश्वर उसे बहुत संपत्ति देते हैं ताकि वह आपस में बांटे, मगर वो
बांटता नहीं, मगर स्वयं अपने लिए रखता है। और वह धन जो आदमी मरता है उसको जान से 1 मिनट बचा सकता है। इतना इकट्ठा किया, इतना पैसा भी रखा होगा, उसका 1 मिनट आयु बढ़ा सके। जब यीशु बोला है ये मोर के आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आना है, या उसका धन उसको आयु बढ़ा सकता है, या वो धन उसका डर जो उसके जीवन मरने के लिए वो डर है, वो डर को दूर कर सकता है। जो दर्द वो अनुभव करता है वो दर्द कितना सा कम कर सकता है। धन से कोई लाभ नहीं। हमारा जीवन की सुरक्षा यीशु की हाथ में है, और इसलिए वह उत्तम मोती यीशु जिसको हमें निरंतर अपने जीवन में खोज करते रहना है। फिलिपी 3:7 में हम पढ़ेंगे। फिलिपी 3:7, मार्गरेट 305। फिलिपी 3:7। फिलिपी 3:7 मार्गरेट को मिलेगा 305 पेज नंबर। जिन बातों को मैं लाभ समझता था मसीह के कारण हानि समझने लगा। बोलिए। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूँ। यस, आगे पढ़िए। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। तो संत पौलुस अपने जीवन में क्रिस्तीय होने के पहले, मन परिवर्तन होने के पहले दुनियादारी को सबसे पहला स्थान देता था। ईसाई को खींच कर लेकर आना, मारपीट करना, अपने नियमों का पालन करना, अपने दुनियादारी जो अपने पढ़ाई लिखाई किया था वो बहुत घमंड करता था। मगर जब उसके जीवन में यीशु आ जाते हैं, जिन बातों को मैं लाभ समझता था, मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरा काम, जिसको मैं लाभ समझता था, प्रभु यीशु आने के बाद उसके जीवन में इन सभी बातों को, दुनियादारी को क्या समझने लगा? कचरा समझने लगा, हानि समझने लगा। मेरे जीवन में दे आर ए हिंड्रेंस, मेरे जीवन में एक बाधा है, रुकावट है, और मैं इन सबों को क्या समझता हूं? कीड़ा समझता हूं। आप क्या समझते हो अपने जीवन में? यीशु, यदि आपके जीवन में यीशु है, यीशु प्राथमिकता रखते हैं, यीशु अपने जीवन में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता है ना, द हाईएस्ट गुड इन माई लाइफ, मेरे जीवन में सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु। संत पौलुस कहते हैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। यदि यीशु इस प्रकार मेरे जीवन में आ गया, बाकी सभी चीजों को मैं क्या समझता हूं? कूड़ा है ना, कचरा, जो मच्छी खाने के बाद कांटा को फेंकते हैं, वो कि काम का है क्या? इस प्रकार ही कचरा समझता हूं, ऐसे फेंकने लायक। तो आप क्या समझते हो? कुछ अपने आप से 1 मिनट में मौका देता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यदि प्रभु यीशु मेरे जीवन में है तो मैं मेरे जीवन के सभी चीजों को कितना महत्व देता हूं और यीशु को क्या स्थान देता हूं। यदि यीशु को पौलुस अपनाने के बाद इस प्रकार दुनियादारी को कूड़ा समझता है और यीशु को सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता है, कि हमारे जीवन में यीशु सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं होना चाहिए?
और दुनियादारी को हम कचरा समझकर दूसरा स्थान में, तीसरा स्थान में क्यों नहीं रखना चाहिए? यदि यीशु पौलुस के जीवन में इतना महत्व रखता है, यस, मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी प्रभु में आया हूं, जी रहा हूं, इसलिए मेरे जीवन में भी प्रभु महत्व रखना चाहिए। और इसलिए संत पौलुस ने कचरा समझते हैं, बाकी सभी लोगों बातों को कचरा। बहुत बार हम कचरा के पीछे भागते हैं और अनमोल को हम यूं ही त्याग देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19:11 साइमन पढ़े आप 19:11 स्तोत्र ग्रंथ। वे सोने से अधिक वांछनीय है। क्या पढ़िए? वे सोने से अधिक वांछनीय है। यस। परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। या वे मधु से अधिक मधुर है। छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। यस, वे इन्हें कौन है? ईश्वर के वचन, यीशु वो उत्तम होती है। अपने इस वचन की मेरा बात बोलिए। वे सोने से भी अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय है, वे मधु से भी अधिक मधुर है, और छत से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर है। सोना सबों के लिए बहुत प्यारे होते हैं, है कि नहीं? सबके पास सोना है, आपके पास सोना है, ये छोटे बच्चे के पास भी सोना है, बहुत प्यारे हैं। बड़े लोग भी सोना है, आपको दिल से वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सोना जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो किसके लिए असाइनमेंट? अपने शरीर के लिए। मगर ईश्वर की वचन जो उत्तम सोने से भी महत्व रखता है, वह अपनी आत्मा के लिए और अनंत जीवन के लिए। देखो, हम सोने चांदी रखने कितना अच्छा लगता है, प्यारे लगते हैं। मेरे पास इतना सोना है, मैंने इतना चीजें बनाई है, फाइन। मगर ये सोना कब तक आपको साथ देगी? कब्रिस्तान जाने तक ही साथ देगी, उसके बाद सोना आपको साथ नहीं देगी। मगर जो ईश्वर के वचन है, जो ईश्वर की सामर्थ्य है, यीशु स्वयं जो अनमोल खजाना है, वो ना केवल हमारे इस धरती पर हमें साथ देता है, अनंत जीवन के लिए भी हमें रास्ता दिखाता है। तो यदि हमारा सोना हमें सिर्फ इस धरती पर हमें छोड़कर जाएगी, तो हमें उसके पीछे क्यों लगना है? ऐसी चीजों में लगे रहना है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। तो इसलिए ईश्वर की कृपा जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है, सोने से भी अधिक महत्व होना चाहिए, मोर प्रेशियस देन द गोल्ड। और यदि हमारा सोना, वह विश्वास जो प्रभु के वचन सोने से भी अधिक महत्व रखता है, हमारे आत्मा के लिए मीठा है, इट्स वेरी स्वीट टू द सोल। और इसलिए उस वचन जो हमें मीठा है, मधु से भी अधिक मीठा है, उसे हम रोज सेवन करना चाहिए। मधु आपको बहुत पसंद है ना? मीठा, यू लाइक मीठा? यस, द बेस्ट मीठा इज द वर्ड ऑफ गॉड। ईश्वर का वचन ऐसी मीठी चीज है जो हमारे आत्मा को आनंदित कर देता है, हमारे आत्मा को आनंदित कर देता है। अपने शरीर के जितना भी सुख भोग है, खाने में जो सुख मिलता है और पीने में, पहनने में, वो सब सीमित है, और वी आर नेवर सैटिस्फाइड। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। कभी संतुष्ट होते कि आप खाने पीने में 2 घंटे बाद फिर भूख लगता है, कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, फिर 2 दिन के बाद ये तो पुराना हो गया। दुनिया की कोई भी चीज जो भी आप आनंद और खुशी लेते हो दुनियादारी का, कभी आपको संतुष्ट नहीं करते। वो क्या है, मैं हैप्पी, इसके बाद और नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोलते क्या? नहीं, और चाहिए, और वी आर नेवर सेटिस्फाइड। मगर ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की वचन, जब प्रभु वो अनमोल खजाना हमारे जीवन में आ जाएगी, वी नेवर वांट मोर। उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऐसी एक आत्मा का आनंद देता है जिससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, वी आर सेटिस्फाइड। जब प्रभु आ जाएगा,
हमारे जीवन में सब कुछ आ गया है। यदि यीशु हमारे जीवन में है, ना केवल इस धरती के जीवन में हमें आनंद और खुशी देता है, पर अनंत जीवन में भी हमें देता है। पर दुनिया की चीजें हमें सिर्फ इस दुनिया में आनंद और खुशी दे सकते, वो भी पूर्ण खुशी नहीं दे सकते। तो फरकने के लिए हमें कोशिश करना है, दुनियादारी और ईश्वर में कितनी फर्क है। द विजडम ऑफ गॉड अनंत है, जो हमें आनंद और खुशी ना केवल इस दुनिया में, दूसरे जीवन में भी हमें देता है। और इसलिए जो हमें सुख नहीं दे सकता, जो खुशी नहीं दे सकते, जो हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता है, उसके पीछे हमें क्यों इतना ही लगे रहना है। उस अनंत मोती यीशु को प्राप्त कीजिए, आपके जीवन में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगा, सुख चैन से आप रह सकेंगे। इसलिए सुक्ति ग्रंथ 3:13 में हम पढ़ेंगे। सुक्ति 3:13 गोलू 3:13 सुक्ति। धन्य है वो मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है, यस, जिसने वेद पा लिया है, यस, उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है। यस, वह उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। हमारी कोई भी अनमोल वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। बराबर नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी चीज है, ईश्वर की ज्ञान से आपको बराबरी नहीं कर सकता। वो अनमोल है, तो हम उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। और इसलिए वचन कहता हूं, इस वचन को मेरे पास, धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है, जिसने विवेक पा लिया है, उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। तुम्हारी कोई भी अनमोल वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो प्रवक्ता का हमें बताता है, दुनिया की कोई भी चीज आप ले लो, ईश्वर के ज्ञान की तुलना नहीं कर सकता। इस अनमोल प्रज्ञा, द विजडम। इसलिए सुलेमान राजा ईश्वर से सोना चांदी नहीं मांगा, मुझे प्रज्ञा चाहिए, भला और बुरा फरकने के लिए विवेक चाहिए। और इसलिए हमारे जीवन में ईश्वर से ही मांगना है, प्रभु मुझे अच्छा और बुरा दिन प्रतिदिन के जीवन में पहचानने के लिए, भला और बुरा पहचानने के लिए मुझे विवेक दीजिए, जिससे मैं अपने जीवन में उस उत्तम मोती यीशु ईश्वर को खोजने में लगे रहूं। कितनी सुंदर बात है। 1 तिमोथी 6:17, 1 तिमोथी 6:17 स्वीटी को मिल गया। 1 तिमोथी 6:17 6:17 पेज नंबर 327 स्वीटी 6:17 जोर से पढ़ेंगे। इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। बहुत सुंदर पढ़ते, आजकल आपकी हिंदी सुधर गई, वेरी गुड। आप इस बात बोलिए, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों का धनी बने, दानशील बने और उदार बने। तो यदि साइमन आपको
ईश्वर दान पैसा दिया है, आपको धनवान बना है, आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आपको मिली है, ये आपको इकट्ठा करके घमंड करने के लिए नहीं, धनवान बनकर दुनिया की दृष्टि में धनवान बनने के लिए नहीं। यहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं भलाई करते रहें, एक दूसरों की भलाई करते रहें, सत्कर्मों की धनी बने, अच्छे अच्छे कार्यों को मदद करके हम ईश्वर की दृष्टि में धनी बने और दानशील बने और उदार हो। So God gives us, हमारे जरूरत से ज्यादा ईश्वर सबों को इसलिए देता है ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में धनी बने और सत्कर्मों का धनी बने। बहुत से लोगों को हमें मदद करना, जितनी अधिक हम मदद करेंगे ईश्वर उतना ही हमें आशीष देता है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में महान बनने के लिए, ईश्वर की दृष्टि में हम धनवान बनना है, एक दूसरों को मदद करना है, गरीबों को मदद, दानशील बनना है, उदार बनना है, सत्कर्मों का धनी बनना है। और इसलिए हमें विवेक चाहिए। इसलिए सुलेमान राजा यीशु से प्रार्थना है, प्रभु मुझे धन संपत्ति नहीं मगर विवेक दीजिए अच्छा और बुरा फरकने के लिए। और इस प्रकार हम अच्छा बुरा फरक कर ईश्वर जो प्रभु यीशु है, स्क्रिप्चर जो बाइबल जो प्रज्ञा का स्रोत है, उसे खोजने से हम सबों को प्रभु रूपी खजाना मिलता है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु सागर पिता, ये सुंदर जीवन के लिए जिसको तूने हमारे हर एक व्यक्तियों को दिया है, धन्यवाद देते हैं। और सुलेमान राजा के समान हम हर एक व्यक्ति आपकी दर्शन के लिए, आपकी पूजा के लिए मंदिर में आए हैं। प्रभु सुलेमान राजा के समान हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में विवेक दीजिए, अच्छा बुरा फरकने के लिए कृपा दीजिए, जिससे हम इस दुनियादारी को फरक सकें और उस उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के समान, उस खजाने को ढूंढकर उस खेत को खरीदने वाले व्यक्ति के समान हम निरंतर प्रभु की खोज में लगे रह सकें। और इस प्रकार हमने आपने हमारे जीवन में जो भी आशीष कृपा दी है, सत्कर्मों का धनी बनकर, गरीबों को मदद करते हुए, दानशील बनकर, उदार बनकर आपकी दृष्टि में महान बन सके और इस प्रकार उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हम सब योग्य बन सके। यह कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।